नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। मित्रों, आज मैं आपको समसामयिकी विषय के ऊपर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये स्कीम क्या है, ये कब तक लागू हो सकती है, इसको लागू कैसे किया जा सकता है और इसके अंदर क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार को ये कहा है कि 31 जुलाई तक सभी राज्यों के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। 2019 में ये स्कीम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। 1 जून 2020 तक इससे पूरे देश में लागू किया जाना था, पर कोरोना की वजह से इससे लागू नहीं किया जा सका है। हालांकि इसी कोरोना के कारण इसकी ज़रूरत को और शिद्दत से महसूस किया गया। अगर ये योजना लागू हुई होती तो प्रवासी मजदूरों की परेशानी काफ़ी कम हो सकती थी। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई 2021 तक यह योजना हर हाल में पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। आपने वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी के बारे में सुना होगा। जीएसटी आने के बाद देश में अलग अलग टैक्सों को मिलाकर एक ही कर दिया था और अब पूरे भारत में केवल एक ही टैक्स लगता है। ठीक इसी तरह अभी हर राज्य में अलग अलग राशन कार्ड की व्यवस्था है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सभी राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा। फिर आपको ये सुविधा मिलेगी कि देश की किसी भी राशन की दुकान से आप एक ही राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकते हैं। यानी भले ही आपका राशन कार्ड भोपाल का हो, आपको उससे दिल्ली में भी राशन मिल जाएगा। 2019 में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को 4 राज्यों में शुरू किया था। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ये 4 राज्य जो थे वो थे तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। धीरे धीरे इस योजना में बाकी राज्यों को भी शामिल किया गया। जनवरी 2020 में पासवान ने ऐलान किया था कि 1 जून 2020 तक ये पूरे देश में इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक कैसे हमें राशन मिलता है? सरकार गरीबों को सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन देने के लिए राशन कार्ड जारी करती हैं। इस राशन कार्ड को आपके नज़दीकी सरकारी राशन दुकान के साथ जोड़ा जाता है, जहां से आप अपना राशन ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समस्या ये है कि आपके राशन कार्ड में जो दुकान निर्धारित की गई है, आप केवल वहीं से राशन ले सकते हैं। स्कीम लागू होने के बाद इसमें क्या बदलेगा? स्कीम लागू होने के बाद आप देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। इसलिए आपको आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी आपका राशन कार्ड किसी भी जगह का हो, आप देश के किसी भी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। तो क्या आपको नया राशन कार्ड बनाना होगा? जी नहीं। आपके पास पहले से जो राशन कार्ड बना हुआ है उसी को आधार से लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा और इस सिस्टम में देश भर के राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों का डेटा मिल जाएगा। योजना लागू होने के बाद राशन दुकानों में क्या बदलेगा? ज़्यादा कुछ नहीं। फिलहाल आपके राज्य में अगर ये योजना लागू नहीं है तो आपको राशन कार्ड के जरिए एक रजिस्टर पर मैनुअल एंट्री कर राशन दिया जाता है। योजना लागू होने के बाद आपको राशन नंबर या आधार कार्ड के जरिए राशन दिया जाएगा। हर राशन दुकान पर एक बायोमेट्रिक स्कैनर होगा जिसमें आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको राशन कार्ड दिया जाएगा। अगर घर में केवल एक सदस्य बाहर गया हो तो क्या उससे अलग से राशन मिल सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका भी जवाब हमें मिलना चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि घर के कुछ सदस्य काम के सिलसिले से बाहर चले जाते हैं, जबकि बाकी पूरा परिवार घर पर ही रहता है। ऐसी स्थिति में जो सदस्य बाहर गए हुए हैं वो अपने हिस्से का राशन कहीं से भी ले सकते हैं। घर के बाकी सदस्यों को उनके हिस्से का राशन पहले वाली दुकान से ही मिलता रहेगा। क्या 31 जुलाई तक देश में पूरी तरह से यह स्कीम लागू हो पाएगी? इसके लिए समझना होगा कि स्कीम को लागू करने में कहां कहां अड़चन आ रही है। हर दुकान को आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
APDS से जोड़ना होगा, यानी हर राशन दुकान पर बायोमेट्रिक स्कैनर मशीनें लगानी होगी। असम ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। केवल असम में ही 36,000 राशन दुकानें ऐसी हैं जहां ये मशीन लगाई जानी है। मशीन लगाने के बाद अगला काम हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है। ये भी एक लंबी कागजी प्रक्रिया है। इंटरनेट नेटवर्क भी एक बड़ी समस्या है। इन मशीनों को इंटरनेट के जरिए सेंट्रल पोर्टल से कनेक्ट रखना होगा। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की परेशानी की वजह से ये मशीनें उतनी बेहतरी से काम नहीं कर पाती है। तो कब तक पूरे देश में लागू हो पाएगी ये स्कीम, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यों ने इस योजना को लागू करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़, जो अभी तक इस योजना से दूर था, वहाँ पर घोषणा की गई है कि राज्य में अगस्त से ये स्कीम लागू की जाएगी। 1 जुलाई से रायपुर और धमतरी जिले में योजना पर ट्रायल शुरू किया गया है। मई 2021 तक देश के 16 राज्यों में करीब 44,000 राशन की दुकानें ऐसी हैं जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए मशीनें नहीं हैं। इसी तरह कई राज्यों में बायोमेट्रिक मशीनों को लेकर आधार लिंकिंग का काम बाकी है। ऐसे में जुलाई अंत तक देश भर में योजना शुरू करना बड़ी चुनौती है। फिलहाल किन राज्यों में चल रही है योजना? फिलहाल असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू की जा चुकी है। तो मित्रों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर कैरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।